वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबके लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि घुटनों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसके हमें मैसेज भी आए और हमसे लड़कों ने भी बोला है और लेडीज़ ने भी बोला है कि घुटनों का दर्द बहुत होता है। अच्छा, घुटनों में दर्द क्यों होता है? पहले तो मेन प्रॉब्लम है आपका वेट। अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट 3 इंच है या 5 फीट 4 इंच है, ठीक है, इसमें आपका वेट होना चाहिए 55 से 60, 60 से 62 बस। इसके ऊपर आपका जितना वेट बढ़ता है आपके घुटनों पे लोड आता है। घुटने के बाद नीचे आते हैं टखने, ठीक है, एड़ियाँ जिसको हम कहते हैं। तो टखने होते हैं सबसे छोटे। जब हमारा पर लोड बढ़ता है तो घुटनों में पेन शुरू हो जाता है और टखनों में पेन शुरू हो जाता है। ये पेन होता क्यों है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये पेन होता है हमें ऑयली चीज़ें खाने से, चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से, पिज़्ज़ा वगैरह, मायोनीज़ और ये जितनी फैट वाली चीज़ें हम लोग खाते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका वेट 80-85 है तो आप सबसे पहले अपना मिल्क बंद करें, दूध बंद करें, ठीक है। फैट वाली दूध के ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए, दही के ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए, फैट वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। घुटने जो होते हैं ये चीज़ होती है घुटनों की शेप, तो इसके दोनों तरफ जो है चिकनाहट आके जमनी शुरू हो जाती है और जब वो खिंचाव पड़ता है तो हमारे घुटनों में बेतहाशा साइनों पे दर्द होता है। इस जगह पे, नेक पे, इस जगह पे बेतहाशा दर्द होता है, जिसकी वजह से हम जमीन पे तो बैठ ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके लिए ये करना है आपने कि घुटनों के दर्द के लिए आप दूध छोड़ दें। अब बोलेंगे कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमको, तो कैल्शियम के लिए आप कच्ची लस्सी पी सकते हैं, ठीक है, और दही बगैर नमक के ये पी सकते हैं, दही की लस्सी बना के, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मीठा बिल्कुल बंद करेंगे। नमक बिल्कुल, जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको नमक बिल्कुल कम कर देना चाहिए, हस्बे जायका उससे भी कम। और मीठा तो आप अपनी लाइफ में से बिल्कुल कम करें, बंद करें मीठा और ये नमक जो है, ये दोनों चीज़ें हमारे घुटनों को नुकसान बेतहाशा पहुंचाता है। इसके अलावा आप जब भी विटामिन डी के लिए बात करते हैं कि हमें विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी की कमी, हम धूप में जाके बैठ जाते हैं, तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। कपड़ों के अंदर कभी भी धूप की रोशनी पार नहीं करती, जिसकी वजह से हम धूप में बैठ के गर्म होकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन हमें विटामिन डी नहीं मिलता। तो आप कोशिश करें कि अपनी ट्राउजर को या किसी भी चीज़ को इतना ऊपर शलवार को कर लें और इस पर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद आप इसको धूप की सेक दें, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा आप जो है केले का इस्तेमाल करें, बनाना का। और बचपन में तो हमारी वालदा हमको बनाना खिलाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन जब हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और हम कमज़ोरी की तरफ आ जाते हैं। तो मेन चीज़। दूसरी बात यह है कि जब भी आप बैठेंगे, मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये मैं बैठा हूँ ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब मेरे नेक घुटने नीचे हैं, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में पेन होगा। तो हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि हमारे घुटनों की ये कंडीशन आए, यानी कि घुटने ज़मीन से 4 इंची ऊपर हो। ये लुक आएगी तो हमारे घुटनों पे जोर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे घुटनों का पेन जो है हद से ज़्यादा कम हो जाएगा। अच्छा, लेडीज़ में जो है वो ज़्यादातर जो है चप्पल एड़ी वाली यूज़ करती हैं। अगर घुटनों का पेन है तो आप मेहरबानी करके एड़ी वाली जूती इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेट जूती इस्तेमाल करें। उसकी वजह से जो है आपके घुटनों के पेन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हद से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तीसरी बात ये कि जब भी आप उठें और बैठें तो बैठने का भी ये तरीका होता है, बाज़ अगर हम धड़क करके बैठ जाते हैं, ऐसा ना करें। आप किसी चीज़ को पकड़ें या सुकून से बैठें और उससे घुटनों पे आपके जोर नहीं आएगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ घुटनों के लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे अंदर अब ये फिगर पैदा हो चुकी है, ये आदतें पैदा हो चुकी हैं कि हम पानी पीते हैं तो खड़े होकर पीते हैं, जूस पीते हैं तो खड़े होकर पीते हैं, जिसकी वजह से ये सीधा पानी हमारा पीना और जूस या कोई भी चीज़ खड़े होकर पीने से सीधा हमारे मसाने पे जोर करता है और मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इसी की वजह से ये सारा का सारा हमारा जोर सीधा हड्डियों पे जाता है। ये हमें अभी नहीं पता लगेगा बिल्कुल भी, ये हमें पता लगता है 32, 34 या फिर अपना 40 की एज में जाके कि यार मेरे घुटनों में दर्द होता है। ये अक्सर लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जो कि इस्लाम में भी मना है और वैसे भी हमें मेडिकली तौर पे भी नहीं पीना चाहिए। आप कहीं पे भी पानी पिएं या कुछ भी खाएं, A to Z। अब देखें ना, पहले शादी ब्याह में लोग खड़े होकर खाना खाते थे, अब तो टेबलें लगती हैं, बैठ के सुकून से खाना खाते हैं, यानी कि पिछला दौर वापस आ रहा है। तो उस नज़रिए के हिसाब से हमें पानी भी बैठ के पीना चाहिए। और क्लब के लड़कों को ज़रूरी ये चाहिए कि वो पानी कहीं पे भी बेंच पे या किसी भी जगह पे बैठ के पिए। अक्सर लोग वाटर कूलर के पास या किसी भी चीज़ के पास, डिस्पेंसर के पास जाके खड़े होकर पानी पी लेते हैं, ये बेहद नुकसानदेह है। अच्छा, वेट में जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, वेट की और वेट लूज करने वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद आपको पानी का यूज़ करना है। उसके बीच में आप पानी यूज़ नहीं करेंगे एक्सरसाइज के दौरान।
और अब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में अपना बताऊंगा कि एक्सरसाइजें कैसे कैसे करनी है और क्या करनी है उसकी वजह से आप। और हाँ, एक बात और मैं बोलता जा रहा हूँ कि जिनको घुटनों का पेन हो रहा है वो अपना भिंडी हाफ फ्राई आए जिसमें चिकनाहट होती है ना, भिंडी हो गई और मुर्गी के पंजे हो गए, इनकी यखनी, और ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे आपके घुटनों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और पेन कम होगा। और कोशिश करें कि बगैर एड़ी की जूती इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घुटनों को कवर करें। और हर जॉइंट के ऊपर, ये हो गया शोल्डर के आपके जॉइंट हो गए, कोहनी के जॉइंट हो गए, कलाई के जॉइंट हो गए, घुटनों के जॉइंट हो गए, इस पर लाजमी ऑयल लगाएं नहाने के बाद, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है तो जिसको कोई पुरानी चोट भी होगी तो उसका भी दर्द उठेगा। और ये चीज़ें अब चलती रहती हैं दुनिया में हर चीज़ के साथ। और ऑयली चीज़ों से मेहरबानी करके आप लोग परहेज़ करें और चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पिए आप। जिनको घुटनों में पेन है या एसिड है या गैस का प्रॉब्लम होता है वो कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और मीठे की जगह पे आप, हाँ एक बात और मैं आपको बताऊँ, ये दर्द के लिए ये एक टोटका है, एक नुस्खा है। ये मुझसे बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने शेयर किया था कि रात के टाइम 1 गिलास दूध गर्म करें, उसमें चौथाई हिस्सा हल्दी डालें और 2 चुटकी काली मिर्च डालें और आधे से कम चम्मच शहद, ठीक है। इसको आप दूध के अंदर मिला के पका के पिए, इंशाल्लाह आपके जिस्म का दर्द भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपके घुटनों का पेन भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।